हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ रेपिटेशन। तो रिपीट आपने सुना है, रिपीट मतलब बार बार दोहराना, उसी से बना है रेपिटेशन। नाउन फॉर्म है ये, इसका मतलब भी यही होता है दोहराना, बार बार रिपीट करना। और किसी चीज को याद रखने के लिए देर तक हम रिपीट करते रहते हैं, उसमें क्या पावर होती है ये आज इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। और इसी एक आर्टिकल के थ्रू आप 20 से लेकर 25 वोकेबलरी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट सीख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। द पेन स्टेकिंग मेमोराइजेशन ऑफ टेबल्स, डेट्स एंड पोएम्स। अब देखो, मेमोराइजेशन एक तो होता है मेमोरी, मतलब कि आपकी जो याददाश्त है, उससे हो गया बना है मेमोराइजेशन। नाउन फॉर्म है ये, इसका मतलब होता है कि जो ये एक प्रोसेस है याद रखने की। और पेन स्टेकिंग ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मेमोराइजेशन को, नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। पेन स्टेकिंग इसका मतलब है जिसमें बहुत ही केयर की जरूरत हो, नीडिंग अ लॉट ऑफ केयर, एफर्ट, अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी डिटेल्स पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत हो, उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंग। मतलब बहुत सावधानी से कोई काम किया गया हो। क्या हो गया, मेहनत से किया गया काम, वेरी केयरफुल एंड डिटेल्ड, जिसमें काफी एफर्ट्स भी लग जाएं आपके प्रयास। अब दोबारा से पढ़िए। द पेनस्टेकिंग मेमोराइजेशन ऑफ टेबल्स, डेट्स एंड पोएम्स। मतलब कि जो जरूरत से ज्यादा एफर्ट करना मेमोराइज करने में, याद रखने में, टेबल्स को, जैसे कि टेबल्स होते हैं ना, और डेट्स होती हैं कोई भी इम्पोर्टेंट, या पोएम्स हो गई, हैज लेफ्ट एन indelible मार्क ऑन एवरी स्टूडेंट। उसने डाला है एक ऐसा मार्क, ऐसी छाप जो कि इनडेलिबल है। इनडेलिबल, विच इज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, जिसको ना तो भुलाया जा सकता है ना तो मेमोरी से निकाला जा सकता है, वो अमिट है, अमर है। तो इनडेलिबल अगर कोई चीज होगी, वो होगी इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव, मतलब अमिट। तो इसने एक अमिट छाप छोड़ी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता सभी स्टूडेंट की लाइफ में। अब यहाँ देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये है हमारा सब्जेक्ट मेमोराइजेशन, ये है हमारा सब्जेक्ट। द पेन्स टेकिंग मेमोराइजेशन मतलब कि याद करना, टेबल्स को, डेट्स को, पोएम्स को। इसने एक अमिट छाप छोड़ी है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। और हमारा जो ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। While educators often deprecate deprecate rote learning as mindless and mechanical। डेप्रिकेट ये एक वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब का मीनिंग हो गया कि जो डिसअप्रूव करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो जबकि कई एजुकेटर्स, जो टीचर्स हैं, वो इसको ठीक नहीं मानते हैं, रोट लर्निंग को। ऑफन डेप्रिकेट रोट लर्निंग, और इसको कहते हैं कि ये माइंडलेस है और मैकेनिकल है, बिल्कुल रोबोटिक है। तो ये वाला मीनिंग याद कर सकते हो आप। डेप्रिकेट जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज के लिए आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, वो भी बिल्कुल स्ट्रांगली नापसंद करते हो, और इसको फिर बताते भी हो। डेप्रिकेट मतलब समथिंग यू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ, जिसके प्रति आप काफी क्रिटिसिज्म रखते हो। और रोट लर्निंग का क्या हुआ, मतलब रट्टे रट्टे करके जो चीज याद किया जाता है, जब प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग बाय रिपीटिंग, रट्टा लगाना, ठीक है, रिपीट, रोट लर्निंग बोलते हैं उसको। जबकि बहुत सारे एजुकेटर्स इसकी क्रिटिसाइज करते हैं रोट लर्निंग को, और इसको कहते हैं कि ये तो माइंडलेस है और मैकेनिकल है, कि बच्चे मशीन जैसे बन जाते हैं, या कोई भी जो रिपीट कर करके चीजों को दिमाग में भरते हैं या याद रखते हैं। इट इज वर्थ आस्किंग इफ दिस डाइकॉटमी, डाइकॉटमी, यहाँ पे आप ऐसे पढ़ोगे इसको, दिस डाइकॉटमी between creativity and memorization is merely lazy thinking। सबसे पहले जानते हैं डाइकोटमी क्या होता है। ये एक नाउन है, और इसका मीनिंग हुआ कि डिवीजन बिटवीन टू कंप्लीटली ऑपोजिट आइडियाज।
दो बिल्कुल अलग अलग आइडियाज है ना, एक तो रोट लर्निंग के फेवर में है, एक अगेंस्ट में है। तो ये जो डाइकोटमी है क्रिएटिविटी के बीच में और मेमोराइजेशन रोट लर्निंग के थ्रू, ये मियरली केवल एक लेजी थिंकिंग है, ये कई एजुकेटर्स मानते हैं। इट इज वर्थ आस्किंग, ये पूछना तो बिल्कुल सही है कि ये जो डाइकोटमी है इन दोनों चीजों के बीच में, क्रिएटिविटी और मेमोराइजेशन के बीच में, इज मियरली लेजी थिंकिंग, कि क्या ये सिर्फ एक लेजी थिंकिंग है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मियरली मीन्स केवल, सिर्फ। इंडिया with its long history of Vedic learning perfected systems of memorization। अब हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी लॉन्ग मतलब लंबी जो हिस्ट्री है, इतिहास है वैदिक लर्निंग का इंडिया का, परफेक्टेड सिस्टम्स ऑफ मेमोराइजेशन। तो उसमें पुराने टाइम में क्या है, मेमोराइजेशन के थ्रू लोग लर्न किया करते थे। तो इंडिया ने भी अपने सिस्टम ऑफ मेमोराइजेशन को परफेक्ट बनाया था। वैदिक लर्निंग में अगर आप देखोगे तो मेमोराइजेशन रेपिटेशन के द्वारा करते थे लोग। चैलेंजिंग द वेस्टर्न assumption that the permanency of the written word is more reliable। जिसने कि चैलेंज किया वेस्टर्न एज्यूम करना, मतलब कि अनुमान लगाना, गेस करना। तो उन्होंने चैलेंज किया वेस्टर्न एजम्पशन को कि जो दैट द परमानेंसी ऑफ रिटन वर्ड, क्योंकि जो वेस्टर्न एजम्पशन है कि जो रिटन वर्ड है, जो लिखी हुई चीज है, वो परमानेंट है। तो परमानेंसी नाउन फॉर्म है, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ लास्टिंग फॉर एवर, जो परमानेंट रहती है रिटन वर्ड। ये चीज ज्यादा रिलायबल है, रिलाय मतलब जिसमें हम डिपेंड कर सकते हैं। तो इस लाइन में ये बताया गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो मानते हैं कि लिखा हुआ ज्यादा रिलायबल होता है, लेकिन इंडिया ने तो ये प्रूव किया है कि मेमोरी जो होती है, हमारी याददाश्त, याद रखना, ये भी उतना ही पावरफुल है और उतना ही डिपेंडेबल हो सकता है। स्कॉलर्स लाइक फ्रिट्ज स्टॉल रिफ्यूट दिस, noting that India's oral traditions led to enduring scientific discoveries। सो रिफ्यूट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू प्रूव समथिंग रॉन्ग, और एंड्योर करना मतलब सहना या देर तक टिकना, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड्योर वैसे ये भी होता है इसका एक मीनिंग कि किसी चीज को सहना, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मीनिंग, लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देर तक स्थायी रहना। सो फ्रिट्स स्टॉल एज, इसके जैसे कई स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने इस बात को रिफ्यूट किया, इसका खंडन किया, नहीं माना। नोटिंग दैट इंडियाज ओरल ट्रेडिशंस, और ये कहते हुए या ये साबित करते हुए, और कहते हैं कि भारत की जो ओरल ट्रेडिशंस है, ओरल क्या हुआ, जो मुंह से हम बोलते हैं, ठीक। फ्रिट्स स्टॉल की तरह जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इस थ्योरी को रिफ्यूट करते हैं, मतलब नहीं मानते, इसका खंडन करते हैं, ये बताते हुए कि इंडिया के जो ओरल ट्रेडिशंस हैं, तो ओरल क्या हो गया, जो मुंह से बोलने वाले ट्रेडिशंस हैं, इन्हीं की वजह से क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हुई हैं जो लंबे समय तक चली भी हैं, स्थायी रही हैं। मेमोराइजेशन, वेदर ऑरल, ऑरल और विजुअल। अब याद रखना, चाहे वो ऑरल हो, इसका मतलब है कि रिलेटेड टू लिसनिंग, और विजुअल है रिलेटेड टू सीइंग, देखने वाली और सुनने वाली। मेमोराइजेशन, चाहे वो ऑरल हो या विजुअल हो, हैज बीन एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ नॉलेज प्रिजर्वेशन, वो रही है एक नॉलेज प्रिजर्व करने का एक तरीका। तो इंट्रिंसिक, इट मीन्स नेचुरल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग, जो कि बहुत ही जरूरी पार्ट हो। तो ये रहा है एक बहुत ही जरूरी पार्ट नॉलेज को प्रिजर्व करके रखने का, वो किसी भी तरीके की मेमोराइजेशन हो, चाहे सुनकर हो या फिर देखकर हो। The advantages of rote memorization are now becoming evident। और अब जो advantages मतलब benefits हैं rote memorization, बार बार दोहरा कर चीजों को याद रखने का, ये अब बन रहे हैं evident, मतलब लोगों के सामने आ रहे हैं। As it expands mental capacity to absorb vast data, क्योंकि ये
रोट मेमोराइजेशन जो है वो एक्सपैंड बढ़ाती है मेंटल कैपेसिटी हमारी, ताकि हम एब्जॉर्ब कर सके ज्यादा से ज्यादा डेटा, क्योंकि इससे क्या होता है, दिमाग ज्यादा जानकारी को समझने और याद रखने की क्षमता या एबिलिटी रखता है रोट मेमोराइजेशन करने से। एंशंट ट्रेवलर्स लाइक ई चिंग, एंशंट मतलब प्राचीन ट्रेवलर्स जो थे जैसे कि ईट सिंह, प्रेज्ड इंडियाज फुल प्रूफ ओरल मेमोराइजेशन सिस्टम्स, इन्होंने प्रेज किया मतलब अच्छी बातें कही इंडिया के इस ओरल मेमोराइजेशन सिस्टम की, जो कि फुल प्रूफ है। अगर कोई चीज फुल प्रूफ है तो इसका मतलब इट इज कंप्लीटली रिलायबल विदाउट एरर, उसमें कोई कमी नहीं है, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं फुल प्रूफ। जैसे कि फुल प्रूफ सिस्टम यहाँ यूज किया गया है। फुल प्रूफ ओरल मेमोराइजेशन सिस्टम, कौन सा सिस्टम, जो कि ओरली चीजों को याद करते हैं रेपिटेशन के द्वारा। पैरेलल टू दिस इंडिया ऑल्सो नर्चर्ड नैरेटिव परफॉर्मेटिव ट्रेडिशंस। तो इसी के साथ साथ अगर कोई चीज पैरेलल है, मतलब कोई चीज जो हो रही है उसी के साथ साथ इंडिया ने भी बढ़ावा दिया, नर्चर किया कौन से ट्रेडिशंस को, जो कि नैरेटिव मतलब कहानियां सुनाकर और परफॉर्मेटिव परफॉर्म करके उनका प्रदर्शन करके, ऐसे ट्रेडिशंस वेयर स्टोरीज लाइक जातक एंड कथा सरित सागर स्प्रेड थ्रू इंटरपोलेशंस इंटरपोलेशंस एंड सब नैरेटिव्स। तो नैरेटिव का मीनिंग तो अभी आपको बताया, कहानी से रिलेटेड। परफॉर्मेटिव होता है कि परफॉर्म करना या अभिनय से जुड़ा हुआ, और ये जो है इंटरपोलेशंस, इसका मीनिंग होता है बीच में जोड़ना। सब नैरेटिव्स मतलब छोटी छोटी कहानियां। सो इसके साथ साथ भारत ने कहानी और अभिनय मतलब परफॉर्मेंस, इस पर आधारित परंपराओं को भी बढ़ावा दिया। स्टोरीज लाइक जातक एंड कथा सरित सागर स्प्रेड थ्रू इंटरपोलेशंस एंड सब नैरेटिव्स, जहाँ की जातक कथाएं और कथा सरित सागर जैसी कहानियां छोटे छोटे हिस्सों और सब नैरेटिव मतलब उप कहानियों के माध्यम से फैले। तो ये जो ट्रेडिशन था ये भी पुराने समय से चला आ रहा था। While stories remained the same, interpretations varied depending on context. जबकि कहानियां तो बिल्कुल सेम रही, लेकिन जो उनका इंटरप्रिटेशन था, इंटरप्रेट करना, किसी चीज को समझना। अब आप इन दो वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो था इंटरपोलेशन, इसका मतलब क्या था, एडिशन, जोड़ना, एडिशंस और इंसर्शंस इनटू अ स्टोरी, मतलब कि जोड़ना, स्टोरीज में कोई और चीज जोड़ना। और अभी हमने क्या पढ़ा, इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, तो इंटरप्रेट करना, किसी चीज को समझना। तो जबकि स्टोरीज तो सेम रही, इंटरप्रिटेशंस वेरीड, जो स्टोरीज को समझने का तरीका था वो वेरीड मतलब बदला, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से। सो जबकि कहानियां तो वही रही, लेकिन उनके जो मीनिंग थे वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहे। इन फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी क्रिप्टिक क्रिप्टिक टेक्स्ट फॉर्म्स वर क्रिएटेड। तो क्रिप्टिक, इसका मीनिंग होता है दैट इज हिडन और नॉट इजीली अंडरस्टूड, जो कि बहुत ही गूढ़ होता है, गहरा होता है। समथिंग विच इज डिफिकल्ट एंड मिस्टीरियस टू अंडरस्टैंड, इसको इजीली समझा नहीं जा सकता। सो जबकि मैथमेटिक्स और फिलोसफी की फील्ड में क्रिप्टिक टेक्स्ट वर क्रिएटेड, एक डिफिकल्ट टेक्स्ट फॉर्म बनाए गए, क्रिएट किए गए, एडिंग मेमोराइजेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इन क्रिएटिव वेज, जिससे कि एड मिले मतलब हेल्प मिले मेमोराइजेशन को याद रखने में और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इन क्रिएटिव वेज। तो याद रखना इजी हो और नॉलेज को भी आगे पहुंचाना आसान हो और क्रिएटिव भी हो, रचनात्मक भी हो गया। The synthesis of creativity and memorization is exemplified exemplified in Bhaskar's Leelavati 12th century. अब सिंथेसिस का मीनिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म अ होल, कंबाइन करना। सो अब किस किस को कंबाइन किया गया है, क्रिएटिविटी को और मेमोराइजेशन। दिस सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिविटी एंड मेमोराइजेशन इज एग्जेम्पलीफाइड, तो इसका एग्जाम्पल मिलता है, उसको एग्जेम्पलीफाई किया गया है, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है भास्कर्स लीलावती 12th सेंचुरी।
अब ये जो बुक है ये 12th सेंचुरी में लिखी गई थी, जिसमें कि अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री इसके बारे में भी लिखा गया है। विच फ्यूज्ड मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स विद पोएटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें फ्यूजन था, मिक्सचर था मैथ्स से रिलेटेड प्रिंसिपल्स का और पोएटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको आप चेक करना, गूगल में चेक करना, ये वाली बुक जो लिखी गई थी, इसमें प्रॉब्लम्स को स्टोरीज के जरिए फिर सिखाया जाता था सॉल्व करना। इट्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज एज सीन इन आनंद कुमार्स रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। और इसी का इन्फ्लुएंस जारी है, जैसे कि देखा गया है आनंद कुमार के रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में। इसको भी आप सर्च करना, ये वाला जो स्कूल है रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ये 1992 में पटना में ये एस्टेब्लिश किया गया एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट नोन फॉर इनिशिएटिंग सुपर 30 प्रोग्राम इन 2002। तो इसको भी आप सर्च करना। वेयर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स क्रैक्ड द आईआईटी एंट्रेंस थ्रू शेयर प्रैक्टिस। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको की सुख सुविधाएं भी ज्यादा नहीं मिलती है, तो गरीब परिवारों के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने आईआईटी एंट्रेंस टेस्ट क्रैक किया थ्रू शेयर प्रैक्टिस, मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके। कुमार्स मेथड कंबाइनिंग रिगरस रेपिटेशन विद इमेजिनेटिव टीचिंग। तो इनका मेथड क्या था? कंबाइन करना, मिलाना, रेपिटेशन जो कि रिगरस है। रिगरस ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है बहुत केयरफुली किया गया, मतलब केयरफुल तरीके से, बारीकी से अटेंशन देना हर डिटेल को, इस तरीके से बार बार रिपीटिशन करना, और फिर क्रिएटिव थिंकिंग भी रखना। लाइक एक्सप्लेनिंग कैलकुलस थ्रू अ थ्रिलिंग स्टोरी। जिस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाना, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट एक रोमांचक स्टोरी के द्वारा। इलस्ट्रेट्स ये बताता है दैट मेमोराइजेशन व्हेन ब्लेंडेड विद creativity remains a powerful pedagogic tool। तो ये बताता है कि जब इन दोनों चीजों को ब्लेंड किया जाए, एक तो हो गया कि मेमोराइजेशन किसके थ्रू, बार बार रिपीट करना, और फिर क्रिएटिव भी रहना, इनको जब ब्लेंड किया जाए, मिक्स किया जाए, तो वो बन जाते हैं एक पावरफुल टूल। और पेडागॉजिक, पेडागॉजी सुना होगा आपने, इट मीन्स रिलेटेड टू टीचिंग एंड एजुकेशन, मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड्स से रिलेटेड ऐसा पेडागॉजिक टूल बन जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो यही था हमारा आज का आर्टिकल, और इसका पीडीएफ आपको चैनल के एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और आज का आर्टिकल अगर आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।